नमस्कार फोक्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं द शिक्षित यू पॉडकास्ट के फोक्स कांड सेगमेंट में। वैसे अब मैंने अपनी पहली वीडियो में सारे सेगमेंट किया है, पर यहाँ मैं आपको फिर भी बता दूं कि इस फोक्स कांड सेगमेंट में हम कुछ ऐसी पर्सनालिटीज से मिला करेंगे जो मेरी आंख की तरफ बिल्कुल आम होंगी, और कभी कोई खास पर्सनालिटी भी आए तो हम उनके अंदर का आम इंसान निकालने आएंगे। और हम और आप जो डेली बेसिस पे सोसाइटल लेवल पे या पर्सनल लेवल पे कुछ ऐसे सिचुएशंस को फेस करते हैं जो अक्सर हमें डिफिकल्ट लगती है, राइट। और हम सॉल्यूशन ढूंढने जब निकलते हैं तो कुछ एप्लीकेबल सा नहीं मिलता। हम यही एप्लीकेशन वाले सॉल्यूशंस आपके लिए खोजेंगे इन्हीं पर्सनालिटीज के थ्रू। तो आज की जो पर्सनालिटी है, मैं जल्दी से उनका इंट्रोडक्शन दे दूं कि इस पर्सनालिटी को मैं जितना समझ पाई हूँ वो ये है कि बचपन में जैसे इन्होंने फोक सॉन्ग से स्टार्ट किया, फिर ये डांस की तरफ आकर्षित हुई, फिर थोड़ा ड्रामेटिक भी है भाई। बहुत ही अत्यधिक लेवल पे ये अपने आप को करियर के प्रति ओरिएंटेड रखती हैं, पर इन्होंने अपनी सेंसिटिविटी नहीं खोई है। यूजुअली ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है कि अपनी वल्नरेबिलिटी लोग करियर की रेस में खो देते हैं, बट शी मेंटेन्ड इट रियली वेल। करियर चॉइसेस में भी इन्होंने काफी डिफिकल्ट चॉइसेस रखी हैं। फर्दर पर जस्ट एक एग्जांपल है कि जिन शहरों में इस वक्त लोग यूजुअली डॉक्टर और इंजीनियर बनने से ऊपर उठ नहीं पाते, उन्होंने एक वहां वैसे शहरों में एक ब्रेव चॉइस रखी है डेवलपमेंट स्टडीज पढ़ने की। इट वाज क्वाइट अ ब्रेव चॉइस। इवन my own brother had done that, but nobody was understanding that time. So being a girl, I will say, because it's not like gender biasness and all, but it, we all know that it happens. So उन्होंने काफी bravery दिखाकर, रिस्क लेकर अपने करियर को भी बनाया without losing her sensitivity. और खैर क्रिएटिव तो है ही, मैं आपको बता चुकी हूँ, और काफी पांडा से भी बेहद प्यार करती हैं ये। मैं थोड़ा इनके बचपने को भी छू ही लेती हूँ। तो दोस्तों, स्वागत कीजिए हमारी प्यारी अश्लेषा नायक का। Hi everyone, thank you so much for coming to the podcast today. Thank you Supriya मुझे ये chance देने के लिए and for the wonderfully bright introduction and also touching my childhood part। और सबसे बड़ी vulnerability तो आपने बताई दी, पांडा वाली। एंड आई थिंक एज मच एज डेली अगर मैं आपके इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करती आई हूँ मैडम, तो जितना आपको मैं समझ पाई, मैं हर बार यही नई थॉट से गुजरी हूँ कि देखिए, आप जो है ना करियर ओरिएंटेड हैं, आप रिस्पॉन्सिबल भी हैं, पर यूजुअली ऐसी परिस्थितियों में लोग अपने सेंसिटिविटी लूज कर देते हैं। But you are quite sensitive about things also, and this is a very rare combination, Asresha. Congratulations to you that you had maintained this thing. It definitely took a lot of efforts from your side. No, definitely, because life throws some curveballs at you, which ultimately makes you the person that you are meant to be. So maybe because of this also, Supriya, and maybe because मेरा journey ऐसा रहा है since the very beginning, so maybe that's why वो sensitivity towards the vulnerability has been maintained throughout. So yeah, and आपकी journey के ही बारे में जरा पूछ ले आपसे कि आपकी जर्नी से रिलेटेड मेरे मन में एक सवाल आया है जो कि हम आजकल फेस करते हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं किसी चीज को या किसी बात को कहते हैं, तो हमारी ओपिनियन में एक डिफरेंस आता है। और ऐसा बहुत बार होता है कि हम अपने पेरेंट्स को समझ नहीं पाते हैं। यूजुअली बहुत लोगों को लगता है कि या हम लोग इस स्टेज से ऊपर उठ चुके हैं, बस एक्चुअली ये सिर्फ पेरेंट्स के साथ नहीं, अन्य लोगों के साथ भी हमारा होता रहता है, और यूजुअली हम अटक कर रह जाते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, राइट। आपने जो करियर के डिसीजंस लिए, आपने जिस तरीके से अपना करियर शेप किया थ्रू आउट क्लास 12th में, आप बाहर चली आई थी पढ़ने के लिए अपने शहर को छोड़कर। बाय द वे, इनका शहर बहुत सुंदर है, जयपुर उड़ीसा, शिमला ऑफ उड़ीसा जाना जाता है। तो मैंने ये इसलिए बताया आपको ताकि आपको पता हो कि इतने सुंदर से शहर को भी छोड़कर ये बाहर आ गई। तो आप वहां से निकली, आपने ऐसे ब्रेव चॉइसेस लिए, डेवलपमेंट स्टडीज आपने पढ़ी, मास्टर्स की जो आपने पढ़ाई करी, तो डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा कि आपके पेरेंट्स को भी गो थ्रू होना पड़ा होगा बहुत सारी चीजों से, राइट। और आपको भी होना पड़ा होगा, राइट।
तो वो जो अपने इंडिविजुअलिटी मेंटेन करते हुए आपने अपने रिश्तों को और करियर को जो मेंटेन किया और एक मिडिल पॉइंट जो निकाला, वो आपने कैसे किया? दैट इज द मोस्ट क्यूरियस थिंग दैट आई एम फीलिंग, क्योंकि नहीं हो पाता है आजकल ये बैलेंस आउट करना. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. हाउ यू डिड दैट? प्लीज लेट अस नो. तो गिविंग अ लिटिल बैकग्राउंड ऑन माय जर्नी, मेरा जो 12th का पढ़ाई था वो बेसिकली कॉमर्स में मुझे करना था. तो इसीलिए, और सबसे पहली बात तो हमारी जगह इतनी ज्यादा छोटी है कि यहाँ पे कॉमर्स को लेके बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है नहीं एट द फर्स्ट प्लेस. तो इसलिए मुझे घर पे मैंने ये चीज बोला, और मुझे मेरी एक रिलेटिव का भी सपोर्ट था जो कि मेरी बड़ी मासी है. तो उन्होंने मतलब बोला मेरे मॉम को कि आप देखिए, आप अगर अपने बच्चे को इधर छोड़ते हैं भुवनेश्वर में तो फिर मे बी यहाँ पे बहुत अच्छा स्कूल है कॉमर्स का, विच इज डीएवी पब्लिक स्कूल. तो उन्होंने वही बोला कि यहाँ पे आप छोड़िए, तो हम देख लेंगे, बाकी इसका हम लोग ध्यान रखेंगे. तो वहां से एक्चुअली मेरी ये जर्नी शुरू हुई. दैट वाज माय फर्स्ट बैटल. उस टाइम पे मुझे उतना ज्यादा चीजों का ध्यान नहीं था, उतना नॉलेज नहीं था, एंड मेरे को मेरे घर का ही एक मेंबर एक्चुअली उस टाइम पे सपोर्ट करा था. तो इसीलिए वो जर्नी मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी एट द फर्स्ट टाइम. उसके बाद लेकिन कठिनाइयां सारी बेसिकली शुरू हुई एक के बाद एक. क्या हुआ कि उसके बाद जब मैंने कॉमर्स पढ़ा, तो फिर कॉमर्स में हमारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं. तो बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट रहा वो इकोनॉमिक्स की तरफ आई वाज मच मोर ड्रॉन, बिकॉज आई अंडरस्टूड कि नहीं, मतलब वो थोड़ा मुझे अलग लगा बाकी सब सब्जेक्ट्स में से, एंड आई वाज नेचुरली ड्रॉन टू दैट सब्जेक्ट विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट रीजंस. तो पर फिर भी उसके बाद मेरे लिए चैलेंज ये था कि हमारे उड़ीसा में बेसिकली मुझे बीकॉम विद इकोनॉमिक्स ऑनर्स कहीं पे भी ऑफर नहीं हो रहा था. I had to change my whole stream for that, so that I had to pursue bachelor's in arts. तो मेरे इस छोटे जगह में, जहाँ पे आपने में भी राइटफुली बोला कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के अलावा लोग किसी और प्रोफेशन को या फिर किसी और पढ़ाई को समझते नहीं हैं, तो इसलिए मुझे सबसे बड़ा चैलेंज वहां पे यही लगा कि मैं इन लोग को कैसे कन्विंस करूं कि अभी कॉमर्स से मुझे आर्ट्स में शिफ्ट करना है. तो वो मेरा सबसे पहला चैलेंज था रिगार्डिंग द थिंग दैट यू आर टेलिंग मी. एंड देन उसके बाद मेरा था डेवलपमेंट स्टडीज वाला जो मेरा बैटल था, क्योंकि कॉलेज के फाइनल ईयर में आई इंटर्न विद वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इन भुवनेश्वर जिसका नाम है बकुल फाउंडेशन. तो उस they work on a lot of social issues, on awareness campaigns, on a lot of other issues, मतलब on ground issues जिनको basically coverage चाहिए. तो वहां पे मुझे realize हुआ कि ये करके तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. So मतलब why don't I invest myself in like this sector? Why don't I explore more about this sector? And development sector only doesn't, you know, like what do you say, like limit itself only to social work. There is so much more to cover. There is research, there is academics. So मैंने start वैसे ही किया because उसमें भी मेरे को जाके I was drawn to research, and फिर मैंने research का काम फिर शुरू किया उसके बाद. So this was just a basic arc of my this career thing. आपका जो question है, मैं अभी उस पे आती हूँ कि throughout choosing these things, क्योंकि because this was unfamiliar concept to my whole family and also my parents in the first place. My father researcher, by Papa एक scientific researcher थे with the ICMR, but he took a voluntary retirement last year, but still then he was not able to like, you know, cope up with the fact कि यार scientific research is scientific research, ये social science research क्या होता है. So yeah, it happens. Yeah, so he was not able to make peace with the fact that मेरी बेटी ऐसे field to field घूम के धूप में ऐसे लोगों से बात करेगी, because I have worked across in मतलब most of the states in India, starting from Maharashtra to like Madhya Pradesh to, you know, like Rajasthan also. Rajasthan and so Rajasthan, and then towards the end of the India, that is Kerala as well. तो मतलब I and also a lot of other states. ये तो मैंने geographically थोड़ा आपको ये बता दिया, the distribution मैंने आपको बता दिया. He was by the fact. So I think for fighting, I would not say fighting also, because fighting is a very very negative word when it comes to your parents, because I think आपको अपने पेरेंट्स को ना मतलब like on a human level, एक ह्यूमन दर्जे पे पहले देखना चाहिए. I know एक बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब आपके पेरेंट्स आपके बातों से रिलेट नहीं कर पाते, but I think, you know, like bring them down the pedestal and then just keep them on the surface level and try to understand कि, you know, वो भी नॉर्मल इंसान है like you and me. What you and me feel is what they also feel. So I mean, उनका जनरेशन भी अलग था, इस चीज की भी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कि जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, तो वो
आपकी वाली चीज को तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. हाँ, that's also understandable, but I think as kids then what do we do? सबसे पहले भी उनका जैसे आपने अभी राइटफुली बताया जनरेशन का, एंड देन देयर अंडरस्टैंडिंग, their surroundings, their immediate friends, what impact do they have on, like, you know, them, like on our parents immediately, on the mental state of our parents. So these things should be in consideration. पहले तो ये हम खुद समझ के चाहिए. The next action that you take on this is communication, I would say, because अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ the right type of communication, if it doesn't happen, then I don't think your motive will go anywhere, because then there will be, like, you know, unsolved conflicts in the family, and then मतलब बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता रहेगा, and then it will ultimately affect your mental health to levels you can't even imagine. So I mean, I really feel one small thing, I'm sorry I'm interrupting you, एक small thing है जो शायद listeners के मन में आ सकती है. rightful conversation जो आपने एक शब्द कहा, तो देखिए what is this rightful conversation, मतलब किस तरीके की कन्वर्सेशन हो. बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत मतलब उम्मीद छोड़ देते हैं, वो वाली चीज होती है. ये क्या है ताकि लोगों को और एप्लीकेबल लेवल पे समझ आए चीजें, तो ये है क्या? नो, फॉर दैट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि जो मैंने बेसिकली किया था. श्योर. पहले बेसिकली आई थिंक मैंने अपने फादर को, आई थिंक इन लाइक अ वेरी वेरी लेमैन के टर्म्स में, एकदम जिसको कुछ भी नहीं आता है इस सेक्टर के बारे में, मैंने उनको बेसिकली सबसे पहले अपने बकफुल फाउंडेशन की स्टोरीज सुनाई थी, टू लाइक मेक हिम अंडरस्टैंड, ओ मैंने क्या किया था उसमें, मेरा इंटरेस्ट उसमें कैसे गया. देन मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया था कि इस फील्ड में जाने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप एज अ करियर स्टेप उसके बाद क्या होगा. बिकॉज सी, पेरेंट्स को शर्मिंदगी इमीडिएटली इस बात से नहीं होती है कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. इट्स अल्टीमेटली योर एंड गोल, ओके, वेयर यू रीच दैट पॉइंट. उनको बेसिकली दे स्टार्ट टू फील कि अरे इसके बाद अगर हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पाया फिर हम क्या बोलेंगे लोगों को. ठीक है, मतलब दिस इज द मेजर क्वेश्चन इन देयर माइंड. Okay, so you will have to address those things as well. Like you have to see कि okay पापा, मतलब ये करने के बाद पता है this is the line that I can choose, that is the line that I can choose, and that is the right. Also, like by giving them like these various success stories and success pathways, you also have to, like, you know, maintain a certain level of patience while, you know, speaking to them, because as parents, especially our fathers, I mean मेरे केस में तो मेरे fathers, बहुत लोग के केस में उनकी mothers भी even, I'm sure, मतलब they would raise their tone and they would like कि ये क्या बकवास कर रहे हो. I mean इससे क्या होगा, इससे तुमको इतने पैसे तुम कैसे रहोगे इतने बड़े शहर में, ये. But like on a more like a friendly level, you will have to maintain your tone, and then you will have to bring out like your points, because I'm sure that if you are completely passionate about a sector and you want to go into that, I think you will definitely have your points ready पहले, because you know, like पहले तो आप बैठ के बहुत सारा रिसर्च करो इस पे, because they are parents, वो बहुत सारा जानते हैं आपसे, तो they will throw and it points is at not only in career thing, I think Aspesha, it is also about कि आप किसी भी टॉपिक पे अगर आप ऐसे कम टॉपिक होते हैं जिसमें आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हों, बट अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो आई थिंक ये एक इनिशियल स्टेज में ही अगर आप ये पेशेंस रखें तो धीरे धीरे वो कम अग्रेसिव होते जाते हैं, क्योंकि आपके साइड से वो अग्रेसिव रिएक्शन ना जाता है कि नहीं, कुछ सेंस तो बन रहा है कि ये इंसान इतनी शांति से मुझे कहना चाह रहा है, हमारा बच्चा ऐसा कर रहा है. तो yeah, so I think I would say that communication may like being the foundation of it, like to you know sum up your answer, being the foundation of it, they would do a lot of research and have a clarity on the purpose and understanding on what to do. And apart from that, I think they would have a clarity on how to communicate, like when to communicate and like how to do it. Like points should be totally clarified. इसके बाद I think they will, you know, like as you said, research and patience, like these two things making like your parents like understand. And also the value that I'll put into it is like, you know, feeling empathetic, like आपको एक empathy रखना पड़ेगा, you have to understand where they are coming from. Otherwise ये तीनों चीजें I think will cover everything that you need to communicate to your parents. And like ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार patiently बोल दिया और वो मान गए. No, it will come to you time and again.
So it's you will have to have the patience, because उन लोग के लिए ये बहुत ज्यादा न्यू है यार, वो इतनी जल्दी नहीं समझेंगे. बट I'm sure there will be times जब तुम भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. It's not like यार you are a god and you will not have any frustration कि यार मैं कितना समझाऊं इनको. एक ऐसा भी टाइम आएगा कि वो लगेगा आपको. बट you take your time off. मैं तो बोलूंगी उस टाइम पे कोई कॉन्वर्सेशन मत करना. You take your time off and then you come back to the point again after some days and make them understand that like what exactly, like why do you want to do this. So I think these are your couple of keys and I'm sure this will help a lot of people ahead. So yeah. Oh, of course, this will like अगर मैं conclude करूँ तो just कि have patience, maintain your individual opinion of course, but don't just aggressively put it outside. Be patient with it. They will agree upon the things. I was listening your conversation right now. I got one more question. I think as much as I also know that कि आपका जो डिफाइनिंग पाथ रहा इस वक्त, जो करियर का डिफाइनिंग पाथ है, तो आपने काफी डिफरेंट सेक्टर, जैसे आप बेयरफुट में भी काफी काम किया आपने, राइट? आपने बेयरफुट में रिन्यूएबल एनर्जी एंड वुमेन के लिए काम किया. देन लेटर ऑन आपने और भी काशी प्रोजेक्ट पे आपने काम किया था. तो ये सब चीजें तो हो रही थी. तो दिस थिंग हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ योर मास्टर्स डिग्री, राइट? आपका मास्टर्स डिग्री आपके लिए करियर के लिए काफी डिफाइनिंग रहा. बट आई वांट लिसनर्स टू नो कि उसी ड्यूरेशन में आपकी लाइफ का थोड़ा डार्क टाइम भी चल रहा था. लाइक इट वाज टेकिंग टोल ऑन योर, आपके मेंटल हेल्थ पे काफी इम्पैक्ट हो रहा था. आई नो it was a quite a taboo topic, but I think we are much educated people कि हम इस टॉपिक को अब खुल के बात करें. इट इज लाइक फिजिकल पेन. तो वो आपके ऊपर वो जो बीत रही थी, आपने उससे खुद को निकाला भी. बाद में आपने खुद को भी ट्रेंड किया कि आप दूसरों की मदद कर सकें. ऐसा भी मौका आपको मिला. मैं उस ड्यूरेशन से को चाहती हूँ कि आप थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करें. Like I know you don't have much time, but still, please give us some time and explain it for our listeners in a very simple way. Yeah. So I think I'll start from when I got a call from Azim Premji University. So I did my masters in Azim Premji University in development. So usme basically I think I joined in the year 2016. And मेरा तब immediately बस bachelor's खत्म हो रहा था. And then I had a very good friend circle. I had a very nice, एकदम fulfilling और बहुत ही अच्छा मेरा जो bachelor's life था. Okay, so I mean उसके बाद I was going to this field like masters वाला. मेरा सबसे बड़ा गलती ये हो गया कि I had a lot of expectations in my mind. मतलब मैं वहाँ पे जब गई तो I just thought कि I will just fit right in and मेरे को तो ये कोर्स शायद समझ में आ जाएगा because मैंने तो थोड़ा बहुत किया है ना बकुल के साथ. तो बस थियोरेटिकल लेवल पे थोड़ा समझना है, ऑन ग्राउंड आई स्टार्ट वर्किंग. ठीक है, मेरा इतना ज्यादा ही कॉन्सेप्ट था उस जगह को लेके. सो व्हेन आई वेंट देयर, उसके बाद एक्चुअली ये हुआ कि पूरे कंट्री से बच्चे आए थे और मतलब और ऐसा स्ट्रेटा और ऐसे लेवल के बच्चे आए थे, आई कांट इवन एक्सप्लेन. तो इसीलिए दैट वाज अ बिग शॉक फॉर मी. बहुत ही बड़ा कल्चर शॉक लगा था मुझे उस टाइम. इतनी सारी चीजें मेरे को देखने को मिली थी, इतनी सारी चीजें जानने को मिली थी. आई वाज फीलिंग एक्सट्रीमली ओवरवेल्म्ड एंड आउट ऑफ प्लेस. तो इसीलिए कि आप पहले ही मतलब ऐसा नहीं कि आप अभी घर से निकले थे, आप पहले ही घर से निकल चुकी हैं और उसके बाद भी आपको इतना फील हो रहा था. बिल्कुल, बिकॉज यू नो व्हाट प्रॉब्लम ये थी कि आई ऑलवेज हैड अ अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरी दुनिया है, मतलब शायद ये आउटर वर्ल्ड ऐसा ही है. मैंने ये मान लिया था अपने बैचलर्स के टाइम पे कि वर्ल्ड वर्क्स दिस वे एंड दिस इज द होल वर्ल्ड दैट आई एम गोइंग टू बी इन. बट नो, दिस इज सो नॉट ट्रू. एंड देन मैं जब बाहर गई देन आई एक्सपीरियंस कि इतनी सारी चीजें हैं जिनके साथ हमें बैटल करनी पड़ेंगी. सो देन आई थॉट कि भाई मैं क्या कर रही हूँ अपने लाइफ के साथ. एंड देन देयर वर नाइट्स जब मेरे को नींद नहीं आती थी. एंड देन सुबह उठ के फिर लेक्चर्स होते थे मेरे, अर्ली मॉर्निंग लेक्चर्स में ध्यान नहीं लगता था. बैंगलोर में लाइक द बस ट्रांसपोर्ट इज द ओनली ट्रांसपोर्ट जो मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली लोग यूज करते हैं बिकॉज बैंगलोर की मेट्रो सर्विसेज हर जगह पे नहीं है. सो मैं किसी रैंडम बस में बैठ के कहीं पे भी चली जाती थी एंड मैं कभी भी आ जाती थी कॉलेज या फिर आई मीन इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी फॉर मी एंड आई वाज यूज्ड टू क्राई एट रैंडम टाइम्स. मतलब रैंडम कभी
बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाती थी, या फिर हाथ बहुत ज्यादा ठंडे पड़ जाते थे. सो दोज आर लाइक आई वोंट से लाइक मेजर एंजाइटी अटैक इश्यूज, बट या लाइक माइनर थोड़ा तो था ही. एंड उस टाइम पे भी मेरे को ये चीज रियलाइज हो रहा था कि माइनर अटैक इश्यूज तो हो ही रहे हैं मुझको. देन we had a counseling session in college. मतलब जब कॉलेज में सारे बैचेस को वेलकम करते हैं तो एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू दे टेक यू थ्रू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर यूनिवर्सिटी. सो वो मैंने जो अटेंड किया तो वहां पे हमारा एक काउंसलिंग सेशन हुआ. सो इन द काउंसलिंग सेशन बेसिकली हम लोग को पता चला कि तो हमारे कॉलेज में भी देयर इज अ पर्सन, अ काउंसलर, जो कि मतलब whom we can go to if we are having any sort of mental health issues. And during that, I was not even clear whether this was a mental health issues or not. मुझे बस I needed someone to talk to about these problems. So I just like typed a mail out and then मैं गई उनसे मिलने के लिए. पहले कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज्यादा शाय और आधी चीजें तो मैंने ना बोली ही नहीं, ठीक है. और मैं वापस oh God, ये क्या मतलब why would any third person want to be interested in hearing me out? तो मुझे ये पता ही नहीं. बट लाइक विद द सब्सीक्वेंट कुछ सेशंस फिर हुए जिससे वजह से मुझे और ज्यादा पता चला कि नहीं, मतलब पीपल आर एक्चुअली गेटिंग हेल्प थ्रू दिस प्रोसेस. तो देन आई रोट टू अनदर काउंसलर. तो जब मैं उनके पास गई तो he explained me the process of therapy and how this would work. उन्होंने इतने ब्यूटिफुली इस चीज को अनफोल्ड किया एंड एक प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया. एंड देन he related everything to my behavior since I was showing from my childhood, and like every behavioral pattern noticed, and he broke it down, and then we both worked on a couple of exercises जो हम लोगों ने किया. And then that helped me actually come out of that cycle, and then I was able to come out of my comfort zone, and then matlab I was able to accept the culture that was around me, I would say. So उसके बाद actually college का एक साल खत्म हो गया था. तो this is a 2-year masters program. In the second year masters program actually इन लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें कि ये लोग कॉलेज के कुछ बच्चों को चुन रहे थे to be those like counselors. Because देखो ये कॉलेज में बस 2 काउंसलर्स था, वो लोग सबको कितना ज्यादा ही सपोर्ट दे देंगे, ठीक है. तो we can also pass on the knowledge that we have to deal with mental health and how to deal with a person who is facing all this on campus. So they chose among the batch of students, there were a lot of applications that went in and सबने बहुत ज्यादा applications भरा था. So they chose like 20 students. I think there was a batch of 15 or 20 students, and also like I was one of them जिन्होंने मेरे को उन्होंने choose किया because there was also an interview process for this. So फिर वो सब कुछ हुआ वगैरह किया उन लोगों ने. फिर उसके बाद वी वर ट्रेन्ड इन लाइक ओवर 20 क्लासेस कुछ हुए थे हमारे, जिसमें हमारी ट्रेनिंग हुई थी. टू बी आई वुड सर्टेनली नॉट से दैट आई एम अ प्रोफेशनल और समथिंग, बट या लाइक कुछ चीजें हैं जिनको लेके उन्होंने हमें ट्रेन किया था. एंड देन आफ्टर दैट वी आल्सो हैड अ कपल ऑफ लाइक स्टूडेंट्स हु वुड कम टू अस टू स्पीक टू अस, एंड आई वाज सो हैप्पी बिकॉज जब वो एम्पैथी वाली फीलिंग होती है दैट यू शेयर विद समवन, लाइक यू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम ऑफ समवन, एंड आपको लगे कि यार कुछ तो इनकी मदद हुई हमारी, मतलब कुछ तो हमने हेल्प की इनकी लाइफ में. सो दैट्स रियली रियली फुलफिलिंग, आई वुड से. सो या दिस वाज द जर्नी. I think if as much about empathy as you beautifully mentioned कि जो आप empathize feel करते हो ना, तो you will feel surreal also, you will feel like also that the other person have, but more than that you will feel that being a human you improved. Being a human, आपने अपनी पर्सनालिटी में बहुत सारे वैल्यूज ऐड किए होते हैं, क्योंकि देखिए आप एक ही जिंदगी जी रहे होते हैं. पर जब आप एम्पैथाइज करते हैं तो आप सामने वाले की भी जिंदगी को, आई विल नॉट से पूरी तरह, पर कुछ हिस्सा तो आपने भी जी लिया होता है. तो आपने एक ही जिंदगी में काफी सारी जिंदगी को टच किया होता है. एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपने मतलब सिर्फ इससे फाइट ही नहीं किया मेंटल हेल्थ से, आपने लोगों को भी मदद करी कि हाँ मतलब ये ऐसा चीज नहीं है कि क्योर नहीं हो सकता है. It is a curable thing. You just need to take the first step. Quite beautifully you have put that. अच्छा स्नेशा, एक और सवाल मुझे आपसे पूछना है, जो कि ये है इस चीज पर है कि स्नेशा, while choosing your subjects you take a lot of risk, पर यूजुअली आज की भी जो मतलब हमारी जो जनरेशन में भी थोड़ा जो मतलब 3-4 साल हम लोग जैसे
आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया 2018 में, राइट? अभी जो बच्चे ग्रेजुएशन में भी जा रहे हैं, उनको करियर चॉइसेस में डिफिकल्टीज हो रही हैं, राइट? इन डिफिकल्टीज के लिए आपको क्या लगता है कि मतलब उनके रिसोर्सेस कम है, या अपॉर्चुनिटीज वो सही से खोज नहीं पा रहे हैं, या क्या इश्यूज क्या है उनके साथ, या नए शहर में जैसे माइग्रेट होने में भी एक प्रॉब्लम उनको फील होती है? तो आपका इस पे क्या टेक है कि मतलब इज इट दैट स्कैरी? क्या इतना स्कैर्ड होना चाहिए लोगों को नई चॉइसेस लेने में? अब आप ये सोच रहे हो कि आखिर इसका आंसर क्या है। पार्ट 2 हमने साथ में ही अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। पर दोस्तों 1 मिनट जाने से पहले आप हमें लाइक और शेयर करते हुए जाएं, और आप चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लें, चाहे कि आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आप शेयर अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों के साथ भी कर सकते हैं ऐसे वीडियोज़ को। हमारे चैनल पे ऐसे ही कंटेंट्स आएंगे जो आप किन्हीं से भी बिल्कुल रिस्पेक्टफुली शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों एक छोटी सी बात और, अपने ओपिनियंस लिखना ना भूलें। हम वेट करेंगे कि आप कमेंट्स दें, आपके क्या ओपिनियंस बनते हैं कुछ मैटर्स पे, क्या आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है इन कन्वर्सेशन से, आप हमें ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, आते रहिएगा क्योंकि हम बहुत कुछ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। शुक्रिया।